दिखाई दे रहा है? यस सर। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने वेक्टर के विषय में चर्चा की थी। थोड़ा सा वाईफाई डिस्कनेक्ट होने के कारण पूरी क्लास नहीं हो पाई थी। और लेकिन आज का टॉपिक आपका है प्रोबेबिलिटी। आज का टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी। आपको पढ़ना है। हेलो, सुनाई दे रहा है सभी को? यस सर। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी के विषय में जानते हैं आप लोग। प्रोबेबिलिटी को जनरल में जो है हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी माने एक चांस होता है कि कितना चांस है इसको विनिंग का हो सकता है या किसी कार्य का करने का हो सकता है ना। तो इस पर किस किस पर डिपेंड करता है ये, सबसे पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। किन किन बातों पर? तो सबसे पहला काम होता है कि टोटल सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम्स या सैंपल स्पेस। ये हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिदर्श समष्टि। समझ रहे हैं? तो पहला है हमारा है सैंपल स्पेस। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस पे चर्चा करेंगे। सैंपल स्पेस क्या होता है? हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिदर्श समष्टि। समझ रहे हैं? द सेट ऑफ टोटल आउटकम। ध्यान दीजिए, सैंपल स्पेस कहलाता है द सेट ऑफ। हेलो, बोले भाई दिखाई नहीं सर दे वीडियो रहा? नहीं है। यस सर, नहीं दिखाई दे रहा। क्या नहीं दिखाई दे रहा? बोर्ड और हेलो, नाम। बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा? सर दिखाई दे रहा है। दिखाई देना चाहिए। आपके यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। रिवर्स कर लीजिएगा, रिवर्स कर लीजिए। हेलो, दिखाई देने लगा? रोशनी गुप्ता। यस सर, दिखाई दे रहा है क्लियर। अच्छा, किसको नहीं दिखाई दे रहा था? द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स या सेट ऑफ टोटल, ऑल टोटल आउटकम्स in a experiment is called a sample space denoted by S, number of elements
सैंपल स्पेस NS, समझ रहे हैं? ये जो सैंपल स्पेस है ये प्रतिदर्श समष्टि हिंदी कहते हैं इसको। कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसमें जितने परिणाम आते हैं उनका सबका सेट क्या कहलाता है? आपका सैंपल स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस कैसे? जैसे कि मैं एक टॉस करता हूं एक सिक्के को, है ना? अब एक सिक्के को उछालते हैं तो कितने से घटनाएं घट सकती है, हम कर सकते हैं कितने टोटल परिणाम आ सकते हैं। तो एक सिक्के को यदि टॉस करते हैं, टॉस अ कॉइन, समझ रहे हैं? एक सिक्के को यदि मैं टॉस करता हूं तो एच हो सकता है और टी हो सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। समझ में आ रहा है? तो इसी को मैं NS मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। ठीक, एक मिनट में आता हूं थोड़ी देर में। ठीक है बेटा? रोशनी गुप्ता, यस सर। 1 मिनट में आते हैं। ठीक है? ओके सर। तो ऊपर जाना है क्या? हेलो। तो हम देख रहे थे, हेलो। यस सर। तो आप लोग बताइए, मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो हमें जो है सैंपल स्पेस मिलता है H और T। ठीक है? अब मैंने यदि 2 कॉइन जो है टॉस किए तो बताइए, तो इसमें आपका n इज इक्वल टू होता है 1 कॉइन है, एक कॉइन, तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसमें 2 कॉइन है तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? और जो सैंपल स्पेस आएगा वो देखिए, 2 कॉइन है तो H और H हो सकता है, फिर H T हो सकता है, T H हो सकता है और T T हो सकता है। आप कॉइन जानते हैं, सिक्का को जब उछाला जाता है, 2 कॉइन यदि मैं एक साथ उछालता हूं
इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कहता है कि 2 कॉइन एक साथ उछालने पर या एक कॉइन 2 टाइम उछालने पर, समझ रहे हैं ना? तो मैं एक कॉइन को 2 बार उछालूं या 2 कॉइन को 1 बार उछालूं, बोथ आर सेम। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहां पर देखिए मैंने 2 कॉइन को उछाला 1 टाइम, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? ये 1 2 3 4 एलिमेंट आएंगे, ठीक है? तो ये NS कहलाएगा आपका कितना? 4। और मैं डायरेक्ट यदि देखूं तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, n की वैल्यू 2 है तो आपको NS की वैल्यू आ जाएगी 2 टू दी पावर n होता है एक, और n की वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 टू दी 4 आ जाएगा। तो सैंपल स्पेस आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है 2 टू दी पावर n, और 2 टू दी पावर n मतलब यहाँ पे देखो n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, 2 टू दी पावर n की जगह 1 तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो सैंपल स्पेस कितने हैं? एलिमेंट 2 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आप कभी कभी क्या आता है, 3 सिक्के उछालते हैं, 4 सिक्के उछालते हैं, 4 के 5 6 7 8 9 10 कितने भी सिक्के उछालते हैं, तो इस तरह बनाने में मेंटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर? अब जैसे ले लेते हैं हम 3 सिक्के उछालते हैं, हम लिखते हैं कि 3 सिक्के एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, समझ रहे हैं? सैंपल स्पेस एस क्या होगा? दोनों चीजें एक हैं, मैंने बताया इससे पहले कि दोनों चीजें क्या है? एक है। चाहे 3 सिक्के को 1 बार उछाले, चाहे एक सिक्के को 3 बार उछाले, तो एस का आएगा कितना? एच एच एच, ठीक है? पहले से हमें मालूम है एन इज इक्वल टू कितना है? 3 है, तो एन एस कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आना है, निश्चित है। क्लियर? अब 8 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट को देख लेते हैं। एच एच टी, एच टी एच, फिर आपका आ जाएगा एच टी एच एच, ठीक है? अच्छा, फिर आ जाइए आप एच टी टी एच टी एच, टी एच टी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और आएंगे, तो मैं लिख सकता हूँ टी, सॉरी, एच टी टी हो गया, एक तो हो जाएगा टी टी टी, एक और एलिमेंट आएगा आपका एच 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 हो गया, फिर 2 ठो एच टी हो गए, फिर एच टी एच हो गया, फिर टी एच एच हो गया, फिर यहाँ पे आया एच टी टी हो गया, टी एच टी हो गया, और फिर टी टी एच हो जाएगा। ये तो आपके ये एलिमेंट कितने हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 6 7 8, ठीक? समझ में आ रहा है? यस तो सर। ये क्वाइन को टॉस करने में मैंने आपको बताया, एक क्वाइन को 1 बार, चाहे एक पांसे को। अब पांसा एक डाइस होता है, सब लोगों ने देखा होगा, डाइस के बारे में पढ़ा होगा। तो जो डाइस होती है तो उसमें कितने डिजिट होते हैं, कोई बताएगा? डाइस में कितने नंबर होते हैं? क्यों भाई, सब लोग लूडो खेलते हैं, उस लूडो में एक पासा होता है, वो पासा कैसा होता 6। है? क्यूब के आकार, है ना? उसमें आप देखते हैं कि डाइस में जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं। जो डाइस होती है उसमें नंबर 1 2 3 4 5 और 6 तक होते हैं। नंबर होते हैं कि नहीं होते? मालूम है? अब एक डाइस को यस यदि हम क्या करते हैं, यस सर। अब मैं एक डाइस को उछालता हूं,
तो उसमें सैंपल स्पेस कितना बनेगा, या 2 डाइस को उछालता हूँ, 2 डाइस उछालते तो सैंपल स्पेस कितना आएगा, 3 को उछालते हैं तो सैंपल स्पेस कितना आएगा। ठीक है, तो हम जो है एक डाइस को उछालने पर सैंपल स्पेस सीधा सीधा यही आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो NS इसका क्या हो जाएगा, NS इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 तक जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, इसके बाद मैं 2 डाइस उछालता हूँ एक साथ, या यहाँ तो पकड़ लेगा। हाँ हाँ पकड़ ले, नहीं यहाँ पकड़ेगा, बगल में पकड़ रहा तो नहीं पकड़ा। हाँ कल लगवाना तो है बोर्ड उनको। अगर आज ये हो जाएगी कम से कम बच्चों को पढ़ते और कहानी सुनाते रहेंगे। सही है, टाइम अंग्रेजी तो आप पढ़ाना बता देंगे कि यार अपनी किताबों से लेना, कल ब्लैक बोर्ड का यूज कर देंगे। कल 9:30 बजे रहते रह गए। आपको फर्स्ट शिफ्ट है? हाँ फर्स्ट शिफ्ट है। आज प्यारे सब जवानी ही सब चले। ये कान वाला कहाँ मिलेगा? कान वाला तो आपको ऐसे ही बना दिया जाए, फिर आप सीधे बोलते रहिएगा। उनसे बोल दूंगा ना कि बच्चे तो कनेक्ट होंगे नहीं इसमें। सब हो जाएंगे, अभी अभी नहीं है कोई, कनेक्ट हो जाएगा। कम से कम कुछ शुरू तो धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएगी। कल ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था खास करा देंगे। अरे यहाँ पर कुछ नहीं था, एक सिपाही लगा दीजिए, वहाँ पकड़ पाएगा। 10-15 में कुछ तो आ कम से कम हो गया। मास्टर को सही बात है सर, आने का मतलब क्या रहेगा। ये हो गया आपका, रिकॉर्डिंग हम शुरू कर दे रहे हैं। रिकॉर्डिंग आप शुरू कर दीजिए तो मैं बस आप अपने चैनल का जुड़ते रहेंगे, अभी जुड़े नहीं, आते हैं 1-2 के आते हैं, 2-4-6 आ जाते हैं इसमें। कान वाला सिस्टम नहीं है हमारे पास, तो आप केवल और बोलते रहिए, इसमें आवाज आएगी बस। हाँ तो बच्चों तो हम लोग जो है चल रहे थे टोटल सैंपल स्पेस। अब मैंने यदि 2 डाइस दूसरे नंबर पे 2 डाइस या 2 पांचों को थ्रो करने पर, उछालने पर, इसमें सैंपल स्पेस कितना बनेगा बेटा? इसमें सैंपल स्पेस S बनेगा कितना? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। समझ रहे हैं? देखो पहले 5 पे 1 आया, दूसरे पे 1 आया, पहले पे 2 आया, 1 आया, दूसरे पे 2 आया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 3 आया, इस तरह से 6 ये बन गए। अब पहले में मान लो 2 आ गया, तो दूसरे पे 1 आया, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, नेक्स्ट 3, 1। दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। यहाँ तो ये देखिए सैंपल स्पेस आता है, इसमें मालूम है कितने बनेंगे, कोई बताएगा? 36। यस वेरी गुड, 36 बनेंगे। 6 की पावर n हो जाता, 6 की पावर 2, ये 2 रखते हैं तो 6 की पावर 2 आएगा, 3 होंगे तो 6 की पावर 3 आएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई 6 की पावर 2 का मतलब 6 × 6 इज इक्वल 36। तो ये जो आप नंबर ऑफ काउंट करेंगे वो 36 आएंगे। 33 2 3 3 हो गया, 3 4 आएगा, 3 5 आएगा, 3 6 आएगा। इस तरह आप चलेंगे तो मालूम है कहाँ तक जाएंगे? 6, 1 तक जाएंगे, 6 2 जाएगा, 6 3 आएगा, 6 4 आएगा, 6 5 आएगा और 6, 6 आएगा। ये 36 होंगे तो NS आपका क्या कहलाएगा?
36. Number of terms, the number of elements in sample space is called 36. तो टोटल सैंपल स्पेस जब तक नहीं आएगा तब तक आप प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सैंपल स्पेस किसी भी इवेंट का, किसी भी एक्सपेरिमेंट का आपको टोटल सैंपल स्पेस जरूर आना चाहिए। टोटल आउटकम्स उसके कितने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डाइस को भी, क्वाइन डाइस साथ में उछालते हैं तो कैसे बनते हैं उसको आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए क्या होता है, कोई इवेंट, घटना। अब ये तो टोटल सैंपल स्पेस हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद घटना क्या होती है, फिर घटना कितने टाइप की होती है। घटना माने इवेंट, कोई भी इवेंट किसे कहते हैं इवेंट, और वो इवेंट जो है वो टाइप ऑफ द इवेंट, मतलब कितने टाइप की इवेंट होती हैं आपको प्रोबेबिलिटी में पढ़नी है। तो हम कहते हैं इवेंट माने ये घटना घटित होती है, किस पर घटित होती है, वो सैंपल स्पेस पर होती है। समझिएगा, सैंपल स्पेस पे जो एलिमेंट होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, वो ही उसकी क्या होती हैं, घटनाएं होती हैं। मतलब घटना सैंपल स्पेस की क्या होती है, सबसेट होती है। समझ रहे हैं। सबसेट ऑफ a sample space, sample space is called event। अब यदि इवेंट हम ई से डिनोट करते हैं तो ई इज द सबसेट ऑफ एस, ई इज द सबसेट ऑफ एस, तो वो ई क्या कहलाएगी, सबसेट कहलाएगी। और ई आपको इवेंट, ई एक इवेंट है, मतलब एक घटना है, और एस की सबसेट है, इसलिए वो जो ई एलिमेंट ई है वो क्या कहलाएगा, एक इवेंट कहलाएगा। ठीक है। जैसे कि हमने माना कि एक सिक्के को उछालते हैं तो एस में क्या आता है, एच कॉमा टी आता है, ठीक है। तो फिर ई क्या होगा, ई आपका कोई भी एक घटना, एच एक घटना कहलाएगी, टी एक घटना कहलाएगी। क्यों, एच इज द सबसेट ऑफ क्या है, एस है। टी अलग से लेते हैं तो टी इज द सबसेट ऑफ एस, इज कॉल्ड एस। ये ई इवेंट है और ये एच क्या है, सैंपल स्पेस। समझ में आया। हेलो, यस सर। बोलते जाएं भाई, बोलते जाएं थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद नंबर एक आता है टाइप ऑफ इवेंट में, नंबर एक सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट क्या होता है, साधारण घटना कहलाती है, सरल घटना कहते हैं इसको हम। सरल घटना क्यों होती है ये समझिएगा, कोई बता सकता है क्या। क्यों भाई, किसी घटना में क्या कहेंगे, किसी घटना में केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु हो। प्रतिदर्श बिंदु का मतलब होता है सैंपल स्पेस का पॉइंट। यदि सैंपल स्पेस का एक ही पॉइंट हो किसी घटना में, दो पॉइंट ना हो, कोई घटना घटती है, जैसे हम यही लेते हैं, इस घटना में कितने पॉइंट हैं, सैंपल स्पेस का 1 पॉइंट है, तो ये कैसी घटना है, ये घटना हमारी, ये इवेंट हमारी कैसी है, सिंपल इवेंट है। क्लियर। हेलो, यस। यस और नो। सिंपल इवेंट का मतलब जो आपकी इवेंट है वो उसमें केवल एक एलिमेंट होना चाहिए। समझ रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका सिंपल इवेंट। जैसे मैंने कह दिया कि इसमें ई इज इक्वल टू एच कॉमा एच है, ठीक। अब एच कॉमा एच का मतलब क्या हुआ कि दो सिक्के उछाले गए थे, अब दो सिक्के उछालने में केवल एक ही घटना मिली, एच कॉमा एच, दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगी, सिंपल इवेंट। अब मैं यदि इसको कह दूं कि ई इज इक्वल टू, लिख दो भाई, एच कॉमा एच है और टी कॉमा टी है, तो क्या ये सिंपल इवेंट है, नो, ये सिंपल इवेंट नहीं। क्लियर। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट है आपका कोई भी इवेंट है, जैसे
निश्चित मतलब कॉन्फिडेंस है, और असंभव, निश्चित एवं असंभव घटना, निश्चित घटना हो या असंभव घटना हो। आप जानते हैं निश्चित घटना का मतलब प्रोबेबिलिटी इसकी 1 होनी चाहिए, समझ रहे हैं। तो निश्चित घटना का मतलब ये होता है कि सैंपल स्पेस आपका क्या है, एक निश्चित घटना है, निश्चित मतलब घटित होगी ही घटना, और मतलब असंभव कह सकते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होती है, जैसे एस कोई आपका क्या है, सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस क्या है, एस, समझिएगा, सैंपल स्पेस एस है। यहां कह सकते हैं निश्चित या असंभव घटना, हिंदी में भी लिख दीजिए। तो सैंपल स्पेस आपके कितना है, एस है। तो ये जो एस सैंपल स्पेस है, ये आपकी एक निश्चित घटना है, क्योंकि यदि हम इसी का इसी में डिवाइड करेंगे तो 1 प्रोबेबिलिटी आएगी। अभी मैं प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी मैं अभी बताऊंगा। आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा प्रोबेबिलिटी कहते किसको हैं। प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं कि जो हमारी अनुकूल घटनाएं हों, जो फेवरेबल बेज हैं अपॉन टोटल आउटकम्स हैं, इनका दोनों का रेशियो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अभी चर्चा करेंगे। तो अब देखो फाई जो आपका होता है, फाई ये क्या होता है, अधिक समुच्चय होता है। फाई इज द सबसेट ऑफ एस होगा, नहीं होगा, एस एक सेट है, सेट का सबसेट तो फाई होगा ही, क्योंकि फाई सभी का सबसेट होता है। तो फाई क्या हो जाएगा, फाई एक क्या हो जाएगा हमारा, असंभव, इम्पॉसिबल। फाई आपकी कैसी है, इम्पॉसिबल इवेंट, दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। और एस जो आपकी है, दिस इज कॉल्ड पॉसिबल, मतलब फिक्स इवेंट, निश्चित घटना। ये एस क्या कहलाएगी, निश्चित घटना, और फाई क्या कहलाएगी, अनिश्चित असंभव घटना। ठीक है। तो इसके बाद आता है इक्वली लाइकली इवेंट, समसंभावी घटना। नेक्स्ट है, क्योंकि ये नहीं आएंगी तो आगे सवाल हो सकता है ना कर पाए, हालांकि बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है ये। इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली इक्वली लाइकली इवेंट क्या होती है, समझना है आपको। इक्वली लाइकली जो इवेंट होती है वो 2 घटनाएं समसंभावी घटनाएं या इक्वली घटनाएं कहलाती हैं, यदि उनमें से किसी एक की घटित होने की संभावना किसी और की घटित होने की संभावना के बराबर हो। समझ रहे हैं, ऐसी घटनाएं जिसमें एक की घटित होने की संभावना दूसरे घटना की घटित होने की संभावना बराबर बराबर हो। अच्छा, बराबर बराबर होगी तो ऐसी कौन सी है, एक सिक्के को उछालना। एक सिक्के को क्या किया हमने, एग्जाम्पल दीजिए, एक सिक्के को उछालने पर, समझिएगा, एक सिक्के को हम उछालते हैं तो हम जानते हैं कि इसमें सैंपल स्पेस आता है एच कॉमा टी। अब घटना इसमें क्या है, 2 है, और दोनों की घटना की प्रोबेबिलिटी समान है, एच आ सकता है या टी आ सकता है, और दोनों की घटना की प्रोबेबिलिटी समान है, संभावनाएं समान है। इसलिए हम कहते हैं कि एक ऐसी हैं घटनाएं हैं इक्वली लाइकली इवेंट। मतलब एच आना, E1 आ गया एच और E2 आ गया टी, समझिए। अब ये E1 और E2 कैसी है, इक्वली लाइकली। E1 एंड E2 आर इक्वली लाइकली। समझ रहे हैं, नहीं समझ में आया? अच्छा, मिश्र घटना क्या होती है, मिश्र घटना किसी घटना से मतलब कहने के एक से अधिक घटना घटती है, एक से अधिक, या हम कह सकते हैं किसी प्रदर्श समष्टि जो आपका सैंपल स्पेस होता है उसमें एक से अधिक पॉइंट होना, उस इवेंट को हम कहते हैं कि वो कैसी इवेंट होती है, कंपाउंड इवेंट या मिश्र घटना कहलाती है। ठीक है। और इसके बाद आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव,
या हम कह सकते हैं परस्पर अपवर्जी घटना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। परस्पर अपवर्जी घटना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट परस्पर अपवर्जी घटना, इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट परस्पर अपवर्जी घटना है। अब समझिएगा ये घटना क्या होती है। ऐसी घटनाएं, ध्यान दीजिए, सुन रहे हैं सब लोग? यस सर। ऐसी एक से अधिक घटनाएं जिसमें हम ये कहते हैं कि यदि एक घटना घटती है तो वो अपने आगे वाली घटना जो घटित होने वाली है उसको क्या कर देती है, रोक देती है। अर्थात यदि एक घटना घटती है तो फिर दूसरी घटना घटने से रोक दी जाती है, या वो घटना उस दूसरी वाली घटने वाली जो घटना होती है उसको क्या कर देती है, रोक देती है। उनको, ऐसी दो घटनाओं को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। जैसे कि एक कोई रेस हो रही है, रेस में दो लोग दौड़ेंगे तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि एक जीतेगा। क्यों भाई, जीतेगा ना एक? जी सर। यस सर। तो जो जीतता है वो हारने वाले को जीतने से रोक देता है ना। हेलो, नहीं रोकता। और हम ये कह सकते हैं कि यदि मैंने एक सिक्का उछाला तो हेड आएगा तो फिर टेल नहीं आएगा। क्या आ सकता है क्या? नो सर। और यदि टेल आ गया तो आपका हेड नहीं आएगा। तो ये दोनों घटनाएं कैसी हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। समझ रहे हैं? दोनों ऐसी घटनाएं हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएंगी। मतलब कहने का, यदि E1 और E2 दो घटनाएं हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो फिर हम कहते हैं कि E1 का इंटरसेक्शन E2 निकालें तो दिस इज कॉल्ड फाई, और n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, नंबर ऑफ एलिमेंट इसके 0 होंगे। तो ये कंडीशन होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कि यदि E1 घट गया तो E2 नहीं घटेगा। जब नहीं घटेगा तो इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। कॉमन एलिमेंट कुछ मिलेगा ही नहीं। क्लियर? तो जब कॉमन एलिमेंट फाई मिल रहा है, मतलब रिक्त समुच्चय मिल रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं रिक्त समुच्चय में? 0 होते हैं। तो E1 इंटरसेक्शन E2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। समझ रहे हैं? इसमें एक यही कंडीशन होती है कि जिसमें यदि एक घटना घटित हो जाती है तो फिर दूसरी उसके सामने नहीं घटती। जैसे मान लो हेड आया तो फिर टेल नहीं आएगा, और टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा निश्चित रूप से। तो इसे कहते हैं हम क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है पूरक घटना। क्या होती है? पूरक घटना। पूरक घटना को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यदि कोई घटना ई है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री ई डैश कहलाती है, ई बार कहलाती है। ठीक है? इफ ई लेट, मान लो लेट ई बी एन इवेंट, मान लो कि ई कोई क्या है, एक इवेंट है, तो हम कह सकते हैं देन ई डैश या ई बार आर, ई डैश और ई बार इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाएगी
तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है, समझिएगा, यदि आपके पास सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 है और ई आपकी घटना क्या है 1,2 है, तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो ई डैश आएगा 1 2 नहीं आएगा, कितना आएगा 3 4 5 और 6 आएगा। मतलब ई डैश में ई के कोई एलिमेंट नहीं रहते हैं, ई में होंगे तो ई डैश में नहीं होंगे और ई डैश में होंगे तो ई में नहीं होंगे। तो ये दोनों घटनाएं भी बेटा क्या है, जो इसमें है जो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है। तो ये दोनों घटनाएं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कह सकते हैं, अर्थात दोनों का इंटरसेक्शन निश्चित रूप से क्या होगा, फाई। बोलो इन दोनों में एलिमेंट कुछ मिल रहे हैं क्या? नो सर। नहीं मिल रहे हैं, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। इंटरसेक्शन से तो परिचित है ना, तो ये इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है दोनों इवेंट कैसी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, तो इससे कॉम्प्लीमेंट्री की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब हम प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना, मान लो ई क्या है, उसकी एक इवेंट है, लेट ई बी एन इवेंट एंड एस बी द सैंपल स्पेस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है, हमने बताया था प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल वेज, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज, वेज माने तरीके, अपॉन टोटल आउटकम। या हिंदी में कह सकते हैं, हिंदी में कहेंगे अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। क्या कहेंगे? अनुकूल घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं, वो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। किसकी होती है? इवेंट की। तो इसलिए मैं पीई से डिनोट करता हूं उसको। किससे डिनोट करता हूं? पीई से। तो पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल वेज। अब फेवरेबल वेज किसके होंगे? किसी इवेंट के होंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि एन ई अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, मतलब सैंपल स्पेस, दिस इज कॉल्ड एन एस। So it is called a probability of an event. तो probability is equal to NE upon NS। ठीक है, और probability कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है। probability कभी भी किससे ज्यादा नहीं होती है? 1 से। मैक्सिमम probability 1 होगी, मतलब वो घटना निश्चित होगी, श्योर होगी, श्योर इवेंट। जो श्योर इवेंट होती है उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी यदि 0 है, इसका मतलब वो घटना घटित ही नहीं होगी। ये श्योर है कि वो घटना घटित नहीं होगी, असंभव घटना होती है यदि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो होता है, नंबर 1 प्रोबेबिलिटी पीई, ये ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस इक्वल टू 1 होता है। ये कहाँ से आता है? क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, समझिएगा इस चीज को, मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। वी नो दैट क्या, एनएस आपका जो है, एनएस मीन्स होता है टोटल सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस तो बेटा बड़ा होता है।
अब ये से छोटा होगा कौन? एनई। एनई क्या है? ये इवेंट है, और इवेंट किसका सबसेट होता है मालूम है? एनई किसका इवेंट होता है? गलत लिख दिया लगता है मैंने, क्योंकि एनई आपका है ना, ये एनई इज द सबसेट ऑफ, एनई इज द सबसेट ऑफ किसका होता है? एनएस। सबसेट का मतलब ई इज द सबसेट ऑफ एस कह सकते हैं, तो एन नंबर ऑफ में आ जाएगा। चलो इस तरह लिख लीजिए भाई। ये हमने आपको शुरू में बताया था कि जो ई इवेंट है वो सबसेट किसका है? एस का है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे तो एन ही आ जाएगा, तो ये लेस देन इज इक्वल टू एन एस हो जाएगा। ध्यान दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा? दिख रहा है। हेलो, तो देखो एन ई इज लेस देन इज इक्वल टू एन एस। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? एन ई कोई एक घटना है, जब एक घटना है तो वो निश्चित रूप से ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या तो जीरो हो जाएगी या जीरो से ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हैं? ये निश्चित रूप से हम जीरो से, ये कोई घटना है जीरो से ज्यादा अथवा जीरो होगी, मतलब कोई घटना घटित नहीं होगी, ये निश्चित है। अब ये आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी, तो हम जो है बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं एन एस से। किससे? एन एस से। डिवाइड बाई एन एस। अब एन एस से डिवाइड करेंगे तो जीरो अपॉन एन एस लेस देन इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस लेस देन इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन एस। अब ये जीरो अपॉन तो जीरो होगा, जिसको बेटा देखिए एन ई अपॉन एन एस क्या है? प्रोबेबिलिटी पी, दिस इज कॉल्ड पीई, एंड लेस इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच लाई करती है। 0 और 1, 0 भी हो सकती है, मतलब कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी उसकी, वो घटना घटित ही नहीं होगी, और 1 प्रोबेबिलिटी होगी, इसका मतलब वो घटना से और घटित होगी। क्लियर? इसको नोट कर लें। यस सर। यस सर। हो गया सर। हो गया? अच्छा, जी सर। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। तो हम देखेंगे कि यदि कोई घटना घटती है, उसकी प्रोबेबिलिटी यदि p है, और घटना ना घटती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी q है, तो दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाना चाहिए, आना चाहिए ना? ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसी घटना के घटने की प्रायिकता, हिंदी में बता देते हैं, प्रायिकता आपकी क्या है? पीई
तथा ना घटने की प्रायिकता पीई डैश लिख सकते हैं या पीई बार कहीं कहीं लिखा मिल सकता है आपको। तो हम कहते हैं कि पीई और ना घटने की पीई बार, इन दोनों का समेशन कितना होगा? 1 होता है। मतलब ये घटेगी और ना घटेगी दोनों को मिला देंगे, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है, तो दोनों की घटने की प्रोबेबिलिटी 1 है। अब घटना घटने की प्रोबेबिलिटी यदि पता है तो ना घटने की निकाल सकते हैं, और ना घटने की पता है तो घटने की निकाल सकते हैं। मतलब कोई इवेंट हैपेंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। अर्थात पीई बार निकालना है तो 1 माइनस पीई हो जाएगा, और पीई निकालना है तो 1 माइनस पीई बार हो जाएगा। समझ में आया? जी सर। इसके बाद एक आता है आपका समेशन वाला। जैसे कि हम कहते हैं कि पी ए यूनियन बी, ये एक फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी। यूनियन बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो हम कहते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब इसमें हम एक केस लगाते हैं, इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो ए और बी इवेंट्स हैं वो कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब परस्पर अपवर्ती हैं। समझ रहे हैं? अब यहां कह सकते हैं कि यदि घटनाएं कैसी हैं? परस्पर अपवर्ती। अच्छा बेटा, परस्पर अपवर्ती तो बताइए क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है भाई, मालूम है ना? जी उसकी सर। प्रोबेबिलिटी कैसी होगी? 0 होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 होती है। कब 0 होती है? जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, परस्पर अपवर्ती घटनाएं होती हैं। तो जब मैं इसका P निकालूंगा तो P का मतलब प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल बेज अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितना होगा? एन ए इंटरसेक्शन बी, टोटल कितना होगा? एन एस होगा, तब तो P बनेगा यहाँ पे। अब ये बेटा ऊपर 0 है, एन एस का भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 0। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी P इंटरसेक्शन बी 0 होता है। कब होती है? जब ये परस्पर अपवर्ती घटना होती है। तो परस्पर अपवर्ती घटना के लिए ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आती है? पी ए प्लस पी बी। हो गया? जी सर। नोट कर ली, इसको भी नोट कर लें। नोट करने में प्रॉब्लम है क्या भाई किसी को? नो सर। नो सर। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप बाद में जो है इसका वीडियो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होता है, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। आपके टीचमेंट ऐप में पड़ा रहता है जब तक आप डिलीट नहीं करते हैं। तो यदि किसी के छूट भी जाता है तो आप जो है इसको दोबारा देख सकते हैं। ये बिना फार्मूलों के बेटा हम आगे नहीं चल सकते, इसलिए फार्मूले बताना अति आवश्यक है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो जी है सर। 3 इवेंट ले लेते हैं। यदि 3 इवेंट ले ले तो क्या आएगा जरा बताओ? पी ए यूनियन बी यूनियन सी। अब 3 इवेंट के लिए क्या होता है? फॉर्मूला हम जानते हैं इसके लिए, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। मैंने डायरेक्ट फार्मूला प्रोबेबिलिटी का लिखा है, आप लोग एन एस से लिख सकते हैं, एन लगा करके, और एन एस का भाग दे देंगे तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो ये एक फॉर्मूला है
समेशन किसका 3 इवेंट के लिए है। और यदि मैं देखता हूं कि तीनों कैसे हैं, परस्पर अपवर्जी हैं, यदि घटनाएं कैसी हैं, परस्पर अपवर्जी, यदि इसमें भी घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो फिर पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, बी इंटरसेक्शन सी की भी वैल्यू 0 हो जाएगी, और पी ए इंटरसेक्शन सी की ही वैल्यू 0 हो जाएगी। जितने इंटरसेक्शन है सब 0 हो जाएंगे। ये सभी 0 हो जाएंगे। तो आपको मिल जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस सी सी। अगला एक फॉर्मूला आता है पी ए बार इंटरसेक्शन बी, और एक आता है पी बी बार इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बार कह सकते हैं। ये देखिए ए बार का मतलब ए घटित नहीं हो रहा और बी घटित हो रहा। एक घटित हो रही है, दूसरी न घटित होने वाली, ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालना है। एक घटना घटित हो रही है, दूसरी नहीं हो रही, तो जो ए बार है वो नहीं है, अर्थात ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा पी बी में से पी ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसका मतलब केवल बी से होता है। किससे होता है? केवल बी। ये केवल ए, मतलब पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा। वेन डायग्राम में ये आपका ए है, ये आपका बी है, केवल ए क्या कहलाएगा, केवल ए ये वाला कहलाएगा, ये वाला। तो क्या होगा, ये पूरे ए में से हम ये इंटरसेक्शन को क्या कर दें, घटा दें। ये यस सर। ओनली ए, और ये वाला, ये पार्ट ओनली बी है, और ये वाला पार्ट ए एंड बी है, ए एंड बी है। और टोटल देखा जाए ये पूरे को मिला के, तो ये है क्या, ए यूनियन बी, मतलब ए और बी। यूनियन में एंड और लगता है, सॉरी या लगता है, यूनियन में या लगेगा ए या बी, और इंटरसेक्शन में एंड लगता है, और लगता है। एंड मतलब और। हो गया बेटा? यस सर। अच्छा, तो देखिए यहाँ तक आपने कुछ प्रोबेबिलिटी के रूल्स पढ़े हैं। अब आपको आगे मिलेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ज़्यादातर पूछी जाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इनसे रिलेटेड मैं जैसे क्वेश्चन देता हूँ कि कोई 2 सिक्के उछाले जाते हैं, सॉरी, अच्छा सिक्के में आ जाइए, चाहे आप 500 में आ जाइए। क्वेश्चन लेता हूँ मैं पहले कि 2 500 उछाले जाते हैं और उनका योगफल कितना ले लें, 5, 7, 8 आने की प्रायिकता बताइए। समझ रहे हैं? 2 500 उछालने पर योगफल कितना है, 6 लिख लो, चाहे 8 लिख लो, 8 आने की प्रायिकता
बताएं। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं हम? हेलो? जी सर। अच्छा देखिए, 2 5 से उछालते हैं, मतलब कहने का आपको क्या निकालना है, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस एस बराबर कितना हो जाएगा, या एन एस सीधे ले लेते हैं तो 6 की पावर 2 अर्थात 36 हो जाएगा। अच्छा अब बात आइए योगफल इवेंट की। तो इवेंट में बताइए घटना कौन सी होंगी जिनका योगफल 8 हो। तो सबसे पहले आइए 5,3 3,5 8 हो जाएगा, 6,2 और 2,6 8 हो जाएगा। भाई 2 5 से फेंक रहे हैं, एक में 2 आया एक में 6 आया, पहले में 2 आ गया दूसरे में 6 आ गया, या पहले में 6 आ गया दूसरे में 2 आ सकता है। तो ये दोनों घटनाएं होंगी, 8 योगफल आएगा उनका। नेक्स्ट और कोई बताएगा? 4,4 सर। वेरी गुड। और कोई? एनीबडी? क्यों भाई, 7,1 तो नहीं होगा? होगा। होगा। बोले कौन कौन कह रहे नहीं हैं होगा होगा? सर। बेटा आप जानते हैं कि 5 में 6 से ज्यादा अंक नहीं होते, होते हैं? नहीं। अब जब 6 से ज्यादा नहीं होते तो 7 कहाँ से लाएंगे, है ना? तो फिर 7 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब 5 3 3 5 6 2 2 6 और 4,4 इतने ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। तो आप बताइए इसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या हो गए, एनी कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो क्या आ गया बेटा 5। तो प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, तो पी निकाल लो। तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, एनी अपॉन एन एस, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। दिस इज इक्वल टू एनी कितना है भाई 5 है, एन एस कितना है आपका 36 है, हेंस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया सर। अच्छा इसके बाद अब मैं कहता हूं कि यदि 2 सिक्के उछालते हैं या 3 सिक्के उछालते हैं और कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। कम से कम जानते हैं, अधिक से अधिक जानते हैं। तो सबसे पहले हम कम से कम पे लेते हैं, फिर अधिक से अधिक पे लेंगे, ठीक है? तो जरा बताएंगे। अब पांसे में इस तरीके से आप कोई भी योगफल इसमें आपसे पूछ सकता है, समझ रहे हैं? 3 सिक्के उछालने के बाद भी योगफल पूछ सकता है, 2 सिक्के उछालने पर योगफल 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है? तो योगफल आने की प्रायिकता क्या होगी, ये समेशन 2 पांचों को उछालने पर। तो इसी तरीके से सभी को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता। तो भाई क्वेश्चन दिख रहा है? क्यों भाई नहीं दिख रहा? हेलो, दिख रहा है सर। बता सकता है दिख रहा है कोई? सर। इसमें हमें सबसे पहले सैंपल स्पेस बताएंगे। सैंपल स्पेस बोलिए, इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, कितने आएंगे जरा बताएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। एच आवाज रिटर्न हो रही है, तो थोड़ा सा आप लोग अपना स्पीकर बंद किए रहें। देखिए तीनों सिक्के उछाले गए, एच 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 आ गए, फिर एच एच टेल आ गया, एच टेल एच आ गया, टेल एच एच आ गया, फिर टेल टेल
एच आ गया, टेल एच टेल आ गया, एच टेल टेल आ गया। फिर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 टेल 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 आ गया। इतने आपके बनेंगे। मतलब हैं कितने ये एन एच देखा जाए तो 8 मिलेगा, और 8 हमने बताया था 2 की पावर 3 आ जाएगा, मतलब 8 आ जाएगा। ठीक। अच्छा, आप ई इवेंट बोलिए। ई इवेंट कौन बताएगा? कम से कम 3 हेड। वन ऐसा है। कम से कम 3 हेड में क्या आएगा? एक ही एक इवेंट है जो कम से कम 3। अब कम से कम लेना 3, ज्यादा से ज्यादा कितने भी ले लो, तो कम से कम 3 में तो केवल यही एक ऐसी इवेंट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, तीनों एच हैं। बाकी में किसी में 3 या 3 से ज्यादा मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। कम से कम का मतलब होता है उसको सबसे लोवेस्ट में रखना है, उससे ऊपर चलना है। तो सबसे लोवेस्ट में इसको रख के इससे ऊपर चलो, मतलब 3 से ज्यादा एच कहीं और मिल रहे हैं क्या? किसी में नहीं मिल रहे। तो फिर क्या हो जाएगा? केवल एक ही घटना है, तो हम कहते हैं कि एन ई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8। नहीं समझ में आया? अब मैं इसी में कह दूं अधिक से अधिक, कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता। फिर मैं कहता हूं अधिक से अधिक 3 हेड आने की प्रायिकता। तो अधिक से अधिक 3 आ जाए तो कम से कम कहां तक पहुंचेंगे? 1 तक पहुंचेंगे। नहीं समझ में आ रहा? क्यों भाई? तो ये हो गया सबका। अब आप निकाल के बताइए, अब आप निकाल के बताइए कम से कम की जगह अधिक से अधिक। यहां पर मैंने लिख दिया अधिक से अधिक कितने? 3 हेड आने की प्रायिकता। तो अधिक से अधिक 3 हेड आने की प्रायिकता। सर ज्यादा से 7 ज्यादा बाई 3 हेड है। 7 बाई रिवाइज 8। हो रहा है जो है 7/8। वेरी गुड। तो इसका मतलब कि आपको समझ में आ गया है। तो अब हम आगे थोड़ा सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ओर चलेंगे। इस तरह के छोटे छोटे जो सवाल हैं इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जरा कंडीशन का मतलब क्या होता है? उसमें एक कंडीशन देता है। वो कैसी कंडीशन देता है? क्योंकि आगे आप बेस थ्योरम पढ़ेंगे, वो बेस थ्योरम टोटल कंडीशन पर डिपेंड करती। समझ रहे हैं? क्योंकि 2 ही लेक्चर प्रोबेबिलिटी के हैं, तो कल बेस थ्योरम पढ़ाएंगे, आज तो नहीं हो पाएगी। डेढ़ घंटा है, 1.5 घंटा है। टाइम देख, 1.5 घंटे का टाइम रहता है। 1.5 घंटा पढ़ाऊँ तो बात है। ये अभी आवाज आएगी, बंद कर दिया जाए तो हमने सोचा कि तय, तो हमने स्टॉप कर दिया, तो ये स्टॉप से 5-10 मिनट। ऐसा कहा हम तो अपन ऐसे हमसे कहो कि हम आपको ब्लैक बोर्ड में आया बंद करो। तो देख लें सर। इसके लिए लाऊ भाई यहाँ के बाद चलेंगे। 10 मिनट बैठिए सर, आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हम चर्चा कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन का मतलब इसमें ये होता है कि यदि कोई एक घटना घट गई है और इसके बाद दूसरी घटना की प्रोबेबिलिटी निकालना है।
आपको डायरेक्ट किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना। एक की प्रोबेबिलिटी आपको पहले से पता है और वो घट चुकी है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अब उसकी आने के बाद फिर दूसरी घटने की प्रोबेबिलिटी निकालना, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हैं? दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब कहने का, यदि मैं लेता हूं कि P E अपॉन F, तो ये फॉर्मूला बनता है आपका P E इंटरसेक्शन F अपॉन P F। अब इसमें F घटना पहले से घट चुकी होती है, समझ रहे हैं? तो इसमें मतलब इसका होता है घटना F के घटने के पश्चात घटना E की प्रायिकता ज्ञात करना। मतलब यह हुआ कि PF हमें क्या है, पहले से नोन है, समझ रहे हैं ना, हमें मालूम है, और PE हमें ज्ञात करना है E की, तो PE अपॉन F फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है, ये मतलब होता है इसका कि ये वाली घटना हम पहले से मालूम है, हमें ये घट चुकी है और इस घटना की क्या करना है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, समझ रहे हैं? और एक जो है हम छोड़ चुके हैं, यदि कहते हैं कि E और F में किसी भी घटना के न घटित होने की। यहाँ पे एक और नोट कर लें, A तथा B में से किसी भी घटना के न घटित होने की प्रायिकता कहलाती है PA बार इंटरसेक्शन B बार। इसको हम बाई डेमोर्गन लॉ लिखते हैं PA यूनियन B का होल बार। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस PA यूनियन B। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि कोई ऐसा फॉर्मूला आएगा उसको भी नोट कर लेंगे और इसको भी नोट कर लेंगे। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, समझ रहे हैं सब लोग? और इसमें एक निश्चित होता है कि ये चूंकि घट चुकी होती है, इसलिए कभी भी PF जो है 0 नहीं हो सकता। घटना कुछ ना कुछ होगी, ऐसा नहीं कि कोई भी घटना ना घटे और आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लें। घटना कोई ना कोई जरूर मस्ट है कि वो घटेगी घटेगी। तो नॉट इक्वल 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि 0 हो गया, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी हो जाएगा तो फिर सब बेकार हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि जो घटना पहले घटी है वो कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी उसकी होगी, 0 संभव नहीं है। और किसी कोई समस्या आगे? क्यों बेटा, बोलें? नो सर। अच्छा, तो इसका एक तो क्वेश्चन ले लेते हैं जरा सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। आपको हम बताने चाह रहे थे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़ा समझने की बात होती है। मैं थ्योरी वाला क्वेश्चन इसमें आज क्योंकि संभव नहीं है मुझे लग रहा है, मैं अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर कराता हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ध्यान दीजिए, आपको दिया गया है यदि आपको PE की वैल्यू गिवन है 7/13 और PB की वैल्यू PF की वैल्यू आपको दी गई है 9/13 और आपसे कहा जाए कि PE इंटरसेक्शन F भी गिवन है 4/13, तो PE अपॉन F बताएं। कितने लोग बता सकते हैं?
क्यों भाई? कितने लोग बता सकते हैं? ये बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, PE अपॉन F, फॉर्मूला सर बेस्ड 4/9। PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, बताया था ना मैंने अभी। तो PE अपॉन F इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है? 4/13 अपॉन PF की वैल्यू कितनी है? 9/13। 13 कैंसिल आउट, 4/9। क्लियर? एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, लगा के लाना है। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, नोट करिए। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, यह ज्ञात है। ज्ञात है का मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी पता है, ये घटना घट चुकी है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। तो इसको करके लाना है आपको, ठीक है? कल हम आगे इसके आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, और बेज थ्योरम का फॉर्मूला और बेज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। आज यहीं तक, ओके? तो नेक्स्ट कल फिर मिलते हैं।